ब्रेकिंग कैसे कर रहा हूँ, क्लच को छोड़ के। यहाँ पे अगर मैं फुल क्लच दबा दूंगा, देखो जैसे मैं फुल क्लच दबाया, देखो गाड़ी स्पीड पकड़ लिया और 35 से भी ऊपर चली जाएगी स्पीड। जैसे मैंने धीरे से क्लच छोड़ दिया और हल्के की ब्रेकिंग कर रहा हूँ, तो फिर से इंजन ब्रेकिंग यूज़ जो है होना शुरू होगी। तो आपको हमेशा क्या करना है, सेकंड गियर और थर्ड गियर का यूज़ करना है। हेलो गाइस, कैसे हो? सो उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास से। आज के इस वीडियो में डाउनहिल पे गाड़ी चलाना सीखेंगे। डाउनहिल पे आपको गाड़ी को किस तरह से चलाना है। जब हम नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो सबसे बड़ा मन आता है, डाउट आता है कि डाउनहिल पे हमें जो है क्लच दबा के गाड़ी चलानी चाहिए या फिर क्लच को छोड़ के चलानी चाहिए, या फिर हाफ क्लच जो है गाड़ी को मतलब दबा के चलाना चाहिए, या फिर क्या है क्लच को छोड़ के चलाना है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन से गियर पे आपको जो है डाउनहिल पे गाड़ी चलानी चाहिए। डाउनहिल पे क्या होता है कि जैसे पहाड़ों पे डाउनहिल पे गाड़ी चला रहे हो तो कई बार जो है एक्सीडेंट के चांस बन जाते हैं, अगर आपको जो है सही नॉलेज नहीं होगा डाउनहिल पे गाड़ी चलाने का। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपको क्या करना है, डाउनहिल पे जब भी गाड़ी को चलाना है तो बिगिनर क्या करते हैं, बड़े गियर का यूज़ करते हैं। बड़े गियर कौन से, जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप जितना बड़ा गियर डालोगे उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी बंद होने के चांस होंगे। और होगा क्या कि जैसे आप ना, जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी ये डाउनहिल है, अगर इस डाउनहिल पे आप जो है फोर्थ गियर या थर्ड गियर का यूज़ करोगे, जैसे अभी मेरी गाड़ी सेकंड गियर पे चल रही है, तो आपको क्या है, जैसे बड़े गियर यूज़ करोगे उससे आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ेगी। अगर ब्रेकिंग यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करोगे डाउनहिल पे तो आपकी क्या है, ब्रेक पैड जो है हीट हो जाएंगे और थोड़ी देर टाइम के बाद जो है ब्रेक काम करना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आपके ब्रेक फेल होने के चांस जो है 100% बन जाएंगे। तो आपको हमेशा जो है छोटे गियर पे चलना है। जैसे देखो यहाँ पे मैं थर्ड गियर लगाता हूँ, थर्ड गियर लगा लिया तो देखो कैसे ही जैसे मैंने थर्ड गियर लगाया गाड़ी स्पीड पकड़ रही है। ठीक है, अब थर्ड से मैं फोर्थ जाऊँगा ना, देखो थर्ड से मैं फोर्थ गया, देखो कितनी ज़्यादा स्पीड पकड़ रही है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ रही है। देखो यहाँ पे हार्ड ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ रही है। जैसे मैं हार्ड ब्रेकिंग यूज़ करूँगा तो होगा क्या कि गाड़ी का इंजन बंद होने के चांस है और गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी। यहाँ पे मैं फुल क्लच दबा के थर्ड गियर लगा लिया, जैसे मैं थर्ड गियर लगाया क्लच को छोड़ा तो एकदम से गाड़ी जो है कंट्रोल में आ गई। क्यों? क्योंकि गाड़ी को इंजन ब्रेकिंग मिल रही है। इंजन ब्रेकिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए देखो अभी मैंने गाड़ी को थर्ड गियर पे लगाया तो गाड़ी की देखो यहाँ पे मैं क्लच भी छोड़ दी है, एक्सीलेटर भी और ब्रेक तीनों ही चीज़ें छोड़ दी है, तो गाड़ी जो है 30-35 के ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितनी स्पीड थर्ड गियर की होगी उतनी स्पीड पे गाड़ी का इंजन लॉक हो जाएगा, मतलब स्पीड लॉक हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं क्लच छोड़ दूंगा, अगर मैं यहाँ पे क्लच को दबा दूंगा, देखो यहाँ भी मेरी गाड़ी चल रही है 25 और मैं हल्की हल्की ब्रेकिंग भी कर रहा हूँ और गाड़ी में चला है सेकंड गियर। ठीक है, अगर आप जो है न्यू बिगिनर हो तो आप जो है डाउनहिल पे क्या करना है, सेकंड गियर का यूज़ कीजिए। देखो यहाँ पे थर्ड गियर का यूज़ कर रहा हूँ, हल्की हल्की ब्रेकिंग कर रहा हूँ। ब्रेकिंग कैसे कर रहा हूँ, क्लच को छोड़ के। यहाँ पे अगर मैं फुल क्लच दबा दूंगा, देखो जैसे मैं फुल क्लच दबाया, देखो गाड़ी स्पीड पकड़ लिया और 35 से भी ऊपर चली जाएगी स्पीड। जैसे मैंने धीरे से क्लच छोड़ दिया और हल्की हल्की ब्रेकिंग कर रहा हूँ तो फिर से इंजन ब्रेकिंग यूज़ जो है होना शुरू होगी। तो आपको हमेशा क्या करना है, सेकंड गियर और थर्ड गियर का यूज़ करना है। ज़्यादा स्पीड पकड़ रही है तो आपको सेकंड गियर का यूज़ करना है। अगर आप जो है 30 तक स्पीड को मेंटेन कर सकते हो, अभी देखो 38, 30, 40 तक जाएगी मैक्स, इससे ऊपर नहीं जाएगी। देखो 38 से लॉक होगी, क्योंकि मिनिमम स्पीड जो है थर्ड गियर की 30 और जो है मैक्सिमम 40। ठीक है, तो इसके बीच में ही स्पीड रहेगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि क्लच दबा के गाड़ी को नहीं चलाना है। अब डाउनहिल पे टर्न पे जजमेंट किस तरह से करनी है, तो स्टीयरिंग से जजमेंट करनी है। देखो स्टीयरिंग से आपको किस तरह से जजमेंट करनी है, सामने से कोई भी गाड़ी आएगी आपको जो है, जो लेफ्ट साइड जो कॉर्नर है ना, जो है रोड का कॉर्नर, उस पर स्टीयरिंग को लेके जाना है। यहाँ पे आपका लेफ्ट व्हील चल रहा है और यहाँ पे आपका राइट व्हील चल रहा है। देखो मैं जितना क्लोज लेके जाऊँगा, देखो पहाड़ों पे देखो ना जजमेंट नहीं आ पाती, देखो मैं जितना क्लोज लेके जाऊंगा, देखो लेफ्ट से। अब मान लीजिए यहाँ पे गाड़ी को लगाना है, देखो तो देखो जितना मेरा स्टीयरिंग रोड के एंड पर जाएगा, देखो तो मेरा जो है टायर भी रोड के, देखो यहाँ पे मेरा स्टीयरिंग रोड के एज पे चल रहा है, देखो तो मेरा टायर भी रोड के एज पे चल रहा है, देखो बाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है, देखो वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, स्टीयरिंग से जजमेंट करनी है। टर्न पे जजमेंट करने के लिए आप हमेशा क्या करना है कि आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है। रेफरेंस पॉइंट कहाँ से लेना है, स्टीयरिंग से। आपको क्या करना है, जो रोड का एज पॉइंट होगा, ठीक है, वहाँ पे बाइट पट्टी वगैरह लगी होगी तो आपको करना है स्टीयरिंग से बाहर रखना है। ठीक है, बाइट पट्टी के ऊपर स्टीयरिंग लेके जाओगे तो आपका टायर जो है बाइट पट्टी के ऊपर चलेगा, और बाइट पट्टी के अंदर स्टीयरिंग रखोगे तो वहीं पे आपका जो है एग्जैक्ट जो है टायर चलने वाला है। देखो टर्न पे देखो बिल्कुल रोड के एज तक लेके गई गाड़ी। तो क्या होता है कि जब आप ना टर्न पे ना बढ़ा के गाड़ी काटोगे तो उस साइड जो है जो आने वाली जो व्हीकल होंगी उनको जगह मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप जो है आधे रास्ते से जो है इस तरह से यहीं से टर्न काट दोगे ना, तो देखो इस साइड कितने, आपके लेफ्ट साइड कितना जगह बच गई, तो आगे वाली गाड़ी को जो है आप जो है प्रॉब्लम में डालोगे। तो हमेशा जो है टर्न पे बढ़ा के गाड़ी काटनी है। अब यहाँ पे सेकंड गियर लगा लेंगे।
देखो सामने ट्रक चल रहा है, ट्रक से हम ओवरटेक करेंगे, तब ओवरटेक करते टाइम जजमेंट किस तरह से करनी है वो देख लेना आप। अभी गाड़ी चल रही है 3rd गियर पे और यहाँ पे ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो बिना क्लच दबाए मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्लच कब दबाना है, जब गाड़ी की स्पीड 20 आ जाएगी तब क्लच दबाना है। देखो अब यहाँ पे राइट साइड की जजमेंट करनी है, किस तरह से करेंगे। ट्रक से स्टीयरिंग को, जो लेफ्ट व्हील है ना, स्टीयरिंग के बाहर रखना है, ट्रक को बाहर रखना है। देखो अभी अंदर है, ये देखो लेफ्ट साइड करके गए, देखो बाहर हो गया, हॉर्न दिया, 4th गियर लाया और आराम से निकल गए। यहाँ पे एनसी लगी है, स्टीयरिंग से बाहर है, आराम से निकल जाएगी। अब यहाँ पे क्या किया, 5th गियर लगा लिया यहाँ पे। देखो अभी मेरा राइट साइड का टायर कहाँ पर चल रहा है, वाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है। स्टीयरिंग है ना वाइट पट्टी के ऊपर चल रहा था, मेरा टायर भी वाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है। देखो अब इस साइड जो है मेरा लेफ्ट व्हील यहाँ पे चल रहा है और जितनी भी जगह बच रही है, देखो यहाँ पे मेरा लेफ्ट व्हील चल रहा है और वाइट पट्टी कहाँ पे, यहाँ पे। तो इतनी जगह मेरे वाइट पट्टी और लेफ्ट व्हील के बीच में है। अगर मुझे उस साइड लेफ्ट साइड जो है गाड़ी को चिपका के चलना है, तो मुझे लेफ्ट साइड जो है ये वाला व्हील जो है, स्टीयरिंग जो है लेफ्ट साइड जो पट्टी है उसके ऊपर लेके जाना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे टर्न आ रहा है, ब्रेकिंग करेंगे टर्न पे और देखो टर्न पे क्या, देखो वाइट पट्टी के अंदर है ना स्टीयरिंग। अभी देखो स्टीयरिंग को समझे वाइट पट्टी के अंदर। अगर मुझे लग रहा है स्टीयरिंग मेरा वाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है, तो मेरा टायर भी वाइट पट्टी के ऊपर चढ़ेगा। देखो स्टीयरिंग लग रहा है वाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है, तो टायर भी वाइट पट्टी के ऊपर जा रहा है। देखो इस साइड भी देख लो, ये देखो अब स्टीयरिंग लग रहा है वाइट पट्टी के, ये देखो अभी ऊपर है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वाइट पट्टी के ऊपर है।